हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नवंबर मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में नवंबर 2025 में। ये रीडिंग किस बेस पर देखी जा सकती है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, बिकॉज ये टारो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता और ये कंफ्यूजन है कि मेरी राशि कौन सी है, तो अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी जो राशि है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डाल दी है, आप चेक करें, आपको अपनी राशि पता चल जाएगी, उस राशि के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा? देखो, अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उस बेस पर देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी आपकी अपनी चॉइस होगी, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट बाय करने हैं या कोई और मेरे सोशल मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मौजूद मिलेंगे। यदि आप लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है तो मैं हर महीने, इनफैक्ट हर हफ्ते वीकली और मंथली राशिफल करती हूँ, जिसमें मैं हेल्थ, करियर, लव लाइफ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में डीप एनालिसिस करती हूँ कार्ड्स के बेस पर, ठीक है। आप लोगों को देखने आए अगर ये अपलोडेड वीडियोस मेरी जो है, उसके लिए बेल आइकन दबाकर रखें ताकि जब जब मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल ताकि आप मेरे नए नए वीडियोज़ देख सकें। ध्यान रखें, ये चैनल जो है लव रीडिंग का चैनल है, तो मोस्टली मैं यहाँ पर कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग पोस्ट करती हूँ जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाले या ब्रेकअप वालों के लिए होती हैं। बट उसके अलावा मैं सिंगल्स के लिए भी क्रश की फीलिंग्स वगैरह डालती हूँ। राशिफल वगैरह जो होते हैं जैसे वीकली राशिफल और मंथली, उसमें मैं डिटेल हेल्थ, करियर, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट्स को जो है चेक करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है आपके पास। और अगर आप लोगों को इस एनर्जीज को क्लेम करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट्स में जाकर आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ताकि यूनिवर्स जल्दी जल्दी आपकी इच्छा पूरी करे, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आप ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए अब अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का मंथ ओवरऑल, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा नवंबर का मंथ, प्लीज गाइड। मंथ ऑफ नवंबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि वालों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके ऊपर इस मंथ। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब फैमिली पे भी बहुत फोकस रहेगा, करियर पे भी बहुत ध्यान रहेगा, आसपास के लोगों की आपसे अपेक्षाएं रहेंगी, बहुत मैच्योरिटी भी आपके अंदर बढ़ेगी, पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आप में सब्र आ जाएगा। जैसे कि अभी तक मन अशांत था आपका, ठीक है, तो इस मंथ आपकी मन की शांति कहीं ना कहीं आप अपने अंदर खुद ढूंढ लेंगे। मैच्योरिटी से मेरा मतलब ये भी है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भी है कि घर के लोगों को आप समझेंगे, आप घर के सारे, अपने आसपास के लोगों के सारे जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरे उतरेंगे, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल प्लस ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत ज़्यादा ना करियर ओरिएंटेड होने वाले हैं इस मंथ। आपका ज़्यादा फोकस एम्बिशन, करियर और अपने लाइफ को और बेटर करने पे आप फोकस करेंगे कि और बेहतर कैसे करना है, अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करना है, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। जॉब वालों के लिए कैसी स्थिति रहेगी? जॉब वालों के लिए देखो, जॉब जो करंट है वो तो अच्छी जा रही है आपके लिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम्स है, बट ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है। 80% धनुराशि वालों के लिए कहूँगी कि आप कोई नया जॉब ढूंढेंगे और चुपचाप में ढूंढेंगे, ज़्यादा बताएंगे नहीं किसी को, क्यों कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जॉब की, या कोई नया कोर्स करेंगे अपनी जॉब के साथ, कोई नई पढ़ाई साथ में करेंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को थोड़ा सा बेटर ग्रोथ की लेवल पे लेके जाना चाहते हो। तो आप उस स्टेप को लेने के लिए ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हो, या आप कुछ नया पढ़ना चाहते हो जिससे आप एक बेटर ग्रोथ को हासिल कर सको। बिजनेस के मामले में आप कुछ बहुत बड़े रिस्क और एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे, कुछ बड़े रिस्क और एक्शंस जो आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स दे सकते हैं आपके लिए। देखो, चैलेंजेस ज़रूर क्रिएट होंगे, एग्जॉशन होगी, काम बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, काम ऐसा लग सकता है कि एक काम कंप्लीट हो ही नहीं रहा है कि दूसरा आ जा रहा है, दूसरा कंप्लीट नहीं हो रहा है कि तीसरा आ जा रहा है, तो ऐसी थकान हो सकती है। प्लस ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है कि यहाँ ट्रैवल हो रहा है, वहाँ ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवलिंग काफ़ी करनी पड़ सकती है, तो ये भी एक चीज़ें हैं। एफर्ट्स डालेंगे, रिस्क लेंगे, एक्शंस लेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेंगे आपके लिए। नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इस मंथ आपके एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट रहेंगे, ठीक है। इस मंथ आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस से देख रहे हो, लेट्स से आपने जो है
शेयर मार्केट, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में कहीं निवेश किए हैं तो वहाँ थोड़ी सी एग्जॉशन फेस करेंगे। वहाँ जो है या तो वहाँ का खर्चा बहुत आपके लिए पेनफुल हो जा रहा है कि ये भी एक देना पड़ रहा है, यहाँ पे भी पे करना पड़ रहा है, जो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे खर्चे हैं, तो वो भी आपको निभाना इतना आसान नहीं क्योंकि बर्डन सम दिख रहा है। या आप इस मंथ कोई घर या प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो आपके लिए एक एग्जॉशन या बर्डन का काम बनेगा, यानी कि कोई घर खरीदना या कुछ ऐसी चीज़ें लेना जिसमें खर्चे बहुत हो सकते हैं। तो ये एसेट बन सकता है, नई संपत्ति बन सकती है, नया घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन इसका बर्डन आप अपने ऊपर बहुत महसूस करेंगे। अब में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ऑलरेडी कुछ ईएमआईज या डेब्ट्स चल रहे हैं जिसको लेकर थोड़े से आप एग्जॉस्टेड रहेंगे इस मंथ। फाइनेंसेस देखो अच्छे हैं इस मंथ, पर आप और बेहतर करने का प्रयास करेंगे जिससे आपके पैसे और बेटर हो और आपको और अच्छी ग्रोथ मिले। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से थोड़ी सी एग्जॉशन या जैसे आप चाह रहे हो उतने अच्छे रिजल्ट या उतने अच्छे प्रॉफिट नहीं आ रहे। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग प्रॉफिट का मेजर इशू नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट से ज़्यादा इशू आ रहा है कि वहाँ देना पड़ रहा है वो आसान नहीं। लेट्स से आपको हर मंथ 5,000 देने पड़ रहे हैं, अब वो 5,000 जो आपको जहाँ देने पड़ रहे हैं ना, वो 5,000 आपके लिए थोड़ा सा एग्जॉस्ट करने वाले हो रहे हैं कि अरे यार ये यहाँ पर भी भरना है, तो वो वाली दिक्कत ज़्यादा दिख रही है कि अरे यहाँ भी भरना पड़ रहा है और उतना मुझे अभी फ़िलहाल प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या उतना मुझे वो पैसे निकाल के कहीं यूज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि इस मंथ आप म्यूचुअल फंड शायद अपना कहीं स्किप करेंगे और वो पैसे कहीं और यूज़ करेंगे या कोई एसेट खरीदेंगे, कोई नई चीज़ बनाएंगे जिस पे क्लियरली दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग घर खरीदना चाहते हो, देखो मंथ अच्छा है, आप खरीदेंगे भी, लेकिन डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होगी, थोड़ी सी एग्जॉशन वाली एनर्जी ज़रूर क्रिएट हो रही है। बात करें आपके लिए स्टूडेंट है अगर आप, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बहुत अच्छी रिजल्ट रहेंगी। आप अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करेंगे, काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी रहेगी इस मंथ। आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब आप किसी को शेयर नहीं करने वाले हैं। आप मिस्ट्री बने रहेंगे, मिस्टीरियस रहेंगे काफ़ी ज़्यादा इस मंथ लोगों के लिए। इस मंथ की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आपके रिजल्ट वगैरह भी आप ज़्यादा लोगों को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। रिजल्ट अच्छे आएंगे बट आप ज़्यादा किसी से शेयर करना पसंद नहीं करेंगे इस मंथ। आप अपने पढ़ाई के बारे में, अपने करियर के बारे में ज़्यादा लोगों से डिस्कस करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि जब भी आप किसी प्लान को ज़्यादा डिस्कस करते हैं या किसी क्रिएटिव माइंडसेट को जब भी डिस्कस करते हैं, वो काम उस हिसाब से होता नहीं जैसा होना चाहिए। इसकी वजह से आप किसी से ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, मन चाहे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी हो सकता है। हायर स्टडीज़ या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम है, ग्रीन कार्ड है, वीज़ा, PR या आपका हायर स्टडीज़ का कुछ आपका ये था कि कोई स्टेप लेना है या विदेश यात्रा करनी है, तो उसके केस में आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे, सक्सेस मिलेगी, उसमें भी आपके बेनिफिट होते हुए या काम बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ दुश्मनों के मामले में, तो दुश्मन के मामले में कैसा रहेगा स्थिति। अगर कोई कॉम्पिटिटर परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है या लोग जो आपसे जलस हैं, उन लोगों से आप किसी से एग्जॉस्टेड हैं, तो वहाँ आपकी जीत होगी, वहाँ सेलिब्रेशन का कॉज बनेगा। कोई कोर्ट कचहरी का भी मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वहाँ भी आपकी जीत होने वाली है, तो सक्सेस मिलेगी। कोर्ट केसेस हो गए या कोई भी एनिमीज रिलेटेड कोई काम है तो उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा, बेनिफिट होगा। ध्यान रखिएगा इस महीने पता नहीं क्यों ऐसे चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि आपकी सोशल वाली लाइफ में भी अगर मैं देखूँ, जो दोस्तों वाली सोशल लाइफ है ना, कि दोस्तों वाली लाइफ, फ्रेंडली वाली लाइफ में भी हर्मिट का कार्ड आया है। ठीक है, और यहाँ पर दुश्मनों की लाइफ में भी आपके लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, तो पता नहीं क्यों ये चांसेस हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना ये एक्यूरेट निकला, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो कई बार मुझे कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली दिखती हैं, उस बेस पे मैं बात करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स मैं कनेक्ट कर पाई हूँ, उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि देयर आर चांसेस कि इस मंथ आपके दुश्मन आपके दोस्त ही होंगे, आपके फ्रेंड्स ही आपके दुश्मन बन सकते हैं, या आपको अपने पीठ पीछे बात करने वाली एनर्जी जो मिलेगी ना, वो दोस्तों से ही मिलेगी कि दोस्त सामने जो हैं दिख कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बातें आपको पता नहीं चलेंगी, पता भी चलेगा, मन भी दुखेगा। हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मंथ आप फील करेंगे कि आप सबके लिए, सभी दोस्तों के लिए अवेलेबल रहते हैं। आपको जब भी जिसने भी पुकारा आप सबके लिए खड़े रहे या खड़ी रही, बट इनमें से कोई भी आपका सगा नहीं। आपके लिए टाइम तो खर्च करना छोड़ो, उल्टा आपके पीठ पीछे आपके लिए बात की जाती है जिससे आपको बहुत हर्ट हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है अपने दोस्तों का बिहेवियर देख के, अपने दोस्तों के हरकतों से आपको लग रहा है कि कोई ना कोई मतलब निकालने बस ये लोग आ ही जाते हैं। तो वो वाली एनर्जी
रिप्रेजेंट हो रही है। अकेलापन बहुत महसूस होगा, कोई भी दोस्त काम नहीं आने वाला इस मंथ। उल्टा जैसे कि मैंने कहा, गॉसिप ज़्यादा करेंगे और दोस्तों का ही दुश्मन बनने के चांसेस दिख रहे हैं। इस मंथ दोस्त ही आपको अपने अगेंस्ट नजर आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर नेम फेम के हिसाब से मैंने बताया, रिकॉग्निशन के, उसके हिसाब से चीज़ें सही है। मदर के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, माँ के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। फादर के साथ भी बहुत गप्पे मारेंगे, फादर की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, फादर बहुत सारी किस्से बताएंगे, हमारे फलाना टाइम में ऐसी चीज़ें हुई थी, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, हाँ पापा और बता, और तो फादर के साथ हंसी मजाक भी होगा, फादर के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। भाई बहनों को लेकर आप बहुत मैच्योरिटी से डील करेंगे। भाई बहनों में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखेगी। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप अपने भाई बहनों को ऐसे देखेंगे कि यार ये कितने बचपना कर रहे हैं, उनका बर्ताव, लड़ना, मूड स्विंग्स, इश्यूज देख के आप थोड़े से अपसेट होंगे, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे और बहुत मैच्योरिटी से हर चीज़ को संभालेंगे। बहुत मैच्योरली, दिमाग से, शांति से आप हर चीज़ को हैंडल करेंगे, सब सिबलिंग्स को हैंडल करेंगे। हालांकि एग्जॉस्ट बहुत होने वाले हैं, भाई बहनों की अपेक्षाएं पूरी करते करते हालत ख़राब होगी आपकी। बच्चों को लेकर अच्छे हैं चीज़ें, बच्चों की स्टडीज़ में भी आपके लिए अच्छी चीज़ें दिख रही है। बच्चे की स्टडीज़ अच्छी रहेंगी, बच्चों की सेहत पे भी आप अच्छा ध्यान देंगे। आपकी सेहत की बात अगर की जाए, देखो यार आपकी सेहत तो बेहतर हो रही है इस मंथ, आपकी सेहत बेटर होगी, हेल्थ बेटर होगी। कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो सॉल्व होंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, इस मंथ आपकी ड्रिंकिंग ज़्यादा हो सकती है या सोशल गेट टुगेदर ज़्यादा होने के चांसेस है। सोशल यानी कि देखो, अगेन मैं बोल रही फ्रेंड्स के साथ नहीं, समझो कहीं बुलाया है और जाना पड़ रहा है, या दोस्तों ने बोला है, प्लान बनाया है, आप ना नहीं कर सकते, तो वहाँ जो खाना पीना हो रहा है या रेस्ट नहीं करना, सबके लिए अवेलेबल रहना, उससे आप थोड़ा सा अपनी सेहत में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सेहत में बेसिकली आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि रेस्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा पार्टी गेट टुगेदर्स या लोगों के लिए अवेलेबल रहना, या इन चीज़ों में जाकर कुछ बाहर का खाना, चीज़ें कुछ ना कुछ खाना या पीना, उसकी वजह से आपकी हेल्थ में थोड़ा बहुत छोटा मोटा इशू देखने को मिलेगा। इतना कुछ मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। उल्टा हेल्थ इंप्रूव ही होगी इस मंथ, आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। बस बॉडी में थकान, या आप देखेंगे कि बहुत अगर पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप देखेंगे 3-3 दिन आपका रेस्ट में ही निकल जा रहा है, एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, बॉडी डिहाइड्रेट हो जा रही है, तो वो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अगर कहीं गेट टुगेदर या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो मेक श्योर करो कि पानी खूब पीना है। अगर आप ड्रिंक भी कर रहे हो, स्मोक भी कर रहे हो, तो आप अपने आप को हाइड्रेट करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। इस मंथ आपके थर्ड पार्टी वगैरह के मामले में आपको सक्सेस भी बहुत मिलेगी। ऐसा है कि उल्टा थर्ड पार्टी तो आपको ही स्टॉक करने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार इस इंसान की ज़िंदगी में इतना ये हंस क्यों रहे, इतना खुश क्यों रह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली फीलिंग आपको महसूस होगी, ठीक है। समझदारी से वैसे भी आप बहुत अच्छे से डील करेंगे सबसे, आप किसी के पीछे नहीं पड़ रहे लोग, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। कंप्लीटली सिंगल हो तो डेटिंग से दूर भागोगे इस मंथ। अप्रोच आएगा, बहुत लोग इंटरेस्ट लेंगे, बट आप प्यार से दूर भागने की एनर्जी दिखाई दे रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑप्शंस बहुत रहेंगे आपके पास इस मंथ। बहुत से लोग इंटरेस्ट लेंगे, बहुत से लोगों के साथ अच्छे से आप बात करते नजर आएंगे। आपको समझ में ज़रूर आएगा कि ये व्यक्ति मेरे में इंटरेस्टेड है, बट ऑप्शंस रखोगे। फिलहाल इन्वॉल्व नहीं होगे, प्यार में घुसते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ऑप्शंस रहेंगे बस आपके पास। किसी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उस इंसान का आपके लिए अब रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की इच्छा जागेगी। वो व्यक्ति अब आपके साथ प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इस समय ये रिलेशनशिप आपके लिए टू मच है, इसलिए आप अभी उनके साथ फिलहाल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, या आप जो है थोड़ा सा समय लेंगे। आप थोड़ा सा अपने काम और सब जगह को मैनेज करने के लिए थोड़ा समय लेंगे, बिकॉज एग्जॉशन दिख रही है। आपके क्रश आप में इंटरेस्टेड है, वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस ज़रूर कर सकते हैं इस मंथ, ये चांसेस है, बट आप अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आपके प्लेटर में इस वक्त बहुत कुछ है जो आपको मैनेज करना है। या ये भी कह सकते हैं कि इस मंथ आपके पास 2 ऑप्शंस होने के वजह से आप एक को हानि बोल रहे हो, आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे अच्छे से और फिर एक डिसीजन पर आओगे, और वो इस मंथ आप डिसीजन लोगे ही नहीं, ठीक है। इस मंथ आपको एक्चुअली भरोसे की भी कमी है रिलेशनशिप्स के मामले में। अगर देखा जाए, अब तो आप जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, तो वो एक दिक्कत है जिसके वजह से भी आप रिलेशनशिप में जाने से दूर भाग रहे हो। अब रिलेशनशिप की अगर बात कर ही रहे तो आगे बढ़ते हैं अफेयर के मामले में। देखते हैं अफेयर के मामले में सिचुएशन अगर मैं बताऊं, जो भी लोग अफेयर में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नॉर्मल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बेसिकली रिलेशनशिप है, उनके लिए सिचुएशन कैसी रहेगी। देखो, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो, आपके पार्टनर के साथ आपका तालमेल आप ही के वजह से अच्छा है। आप उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे, बात करेंगे, उनको हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आएंगे, उनको मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे। यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट पार्टनर। आप बहुत अच्छे से पार्टनर को हैंडल करेंगे।
अफेयर के मामले में आपके अंदर पैशन है, आप अपने पार्टनर का बर्डन उठा रहे हैं। ऐसा नहीं आपके पार्टनर आपके साथ नहीं इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है। उनके साथ बैठना मिलना अच्छा लगेगा, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। बट येस, आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट, जैसे कि बार बार मैं कह रही हूँ धनु राशि वालों, एग्जॉस्ट होने वाले हो, क्योंकि इस मंथ आपके प्लेटर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। घर को सबको मैनेज करना इतना आसान नहीं, उसके साथ पार्टनर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के कंधों पर रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो मज़ा आएगा, घूमना फिरना, इंजॉयमेंट रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, हंसी मजाक रहेगी, फ्लर्टिंग भी रहेगी। और बहुत लोगों के लिए ये चांसेस है, बहुत लोगों के लिए धनु राशि वालों स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पार्टनर से बात करते हुए आप किसी नए पर्सन से भी कनेक्टेड रहेंगे। बिकॉज इस मंथ आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एक साइड आपके पास कुछ है और एक साइड आपके पास ये पार्टनर है। तो दो ऑप्शंस डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए इस मंथ दो ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। करंटली तो रिलेशनशिप में हो और एक पर्सन के साथ डेट करोगे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इस मंथ ऐसा है कि बातें तो आप सबसे करोगे पर जल्दी किसी के इसमें रहोगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं होगे। ओवरऑल अफेयर वालों के लिए सिचुएशन अच्छी है, आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं इसलिए चीज़ें अच्छी हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टनर की वजह से, पार्टनर भी इन्वॉल्व है, अच्छे से पेश आ रहे हैं, आपसे बहुत प्यार दे रहे हैं, आपको लव एक्सप्रेस कर रहे हैं या कर रही हैं, अच्छे से आपके साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन आपने इस रिश्ते का काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव एनर्जी में आपने खुद को इन्वॉल्व ज़्यादा किया हुआ है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक भी आप होंगे इस मंथ। मैरिड लाइफ वालों के लिए बात करें, मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत बड़ा धोखा मिलने के चांसेस है पार्टनर से। पार्टनर की तरफ से बिट्रेयल या धोखा होगा, बहुत बुरी तरह हर्ट होंगे। रीज़न दो हैं, या तो आपके पार्टनर का ऑलरेडी कहीं अफेयर है जो आपके सामने आ जाएगी, उनकी कोई डिप्लोमेसी या झूठ या उनकी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी, या अगर आपका कोई अफेयर है धनु राशि वालों तो इस मंथ आप एक्सपोजर में ज़रूर आएंगे। नो मैटर वॉट, आप भले नहीं मिल रहे हैं तब भी आप एक्सपोजर में आने वाले हैं। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो सावधान हो जाओ, इस बार तो आप आगे एक्सपोजर में ज़रूर आने वाले हो। लेकिन अगर आपकी तरफ से आप बिल्कुल साफ़ हो, आपका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई चीज़ आएगी। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही निकल आएगा। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे झूठ बोल रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, डिप्लोमेटिक हैं, पॉलिटिकल हैं, लाइक आपको छुपा छुपा कर आपके शायद इन लॉज की हेल्प कर रहे हैं, या लाइक कुछ पैसे यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं या डेब्ट्स उठा रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा था और आपके सामने अब आएगा। तो इस मंथ आप फील करेंगे कि इन्होंने आपके साथ छल किया, कपट किया, आपको बेवकूफ़ बनाया, जिससे आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। पार्टनर को लेकर आप थोड़ा सा गुस्से वाली एनर्जी में, स्ट्रगल की एनर्जी में, उनके बिहेवियर से बहुत अपसेट होते हुए आप नजर आएंगे। इस मंथ स्पिरिचुअलिटी के मामले में आप नंबर 1 पर हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि भगवान की पूजा पाठ, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत रहेगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हमेशा जो मैं भजन गाती हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वो एनर्जी डेफिनेटली है भगवान की कृपा के लिए। यानी कि भगवान से प्यार, भगवान से एक अटैचमेंट आपको इस मंथ बहुत फील होगा। ईश्वर की पूजा आराधना में आपका एक अलग ही लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो इस मंथ आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो, ओके। सो ओवरऑल देखा जाए तो ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो, मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हो सब चीज़ें, और फ्यूचर को लेकर आज में कुछ बड़े निर्णय लोगे। इस मंथ ये भी चांसेस है कि कुछ न्यू लर्निंग, कुछ न्यू प्रोग्राम्स को भी आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। कुछ लोग ये भी चांसेस दिखा रहे हैं कि शायद आप म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्ट लेंगे, बट लोगों को ज़्यादा आप बताएंगे नहीं इसके बारे में, चुपचाप में छुप छुप के ही सब चीज़ें कर रहे हैं आप में से कुछ लोग नई गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक गाड़ी है, एक और गाड़ी लेंगे, ऐसे एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए व्हीकल आने की या 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने के चांसेस हैं, सेलिब्रेशन बनेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन बन रही है नो कॉन्टैक्ट के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं धनु राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो अच्छे प्रपोजल ज़रूर मिल सकते हैं आपको इस मंथ, अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। कॉन्टैक्ट सिचुएशन में धनु राशि वालों के लिए नवंबर के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस बताएं। 5 ऑफ पता है इस मंथ धनु राशि वालों एक चीज़ मुझे जो दिख रही है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि आप ना लोगों से बहुत कुछ सीखे हैं और समझे हैं। आप जैसे ना लोगों की कुछ गलतियां हैं, उनके कोई बर्ताव है जो आप देख चुके हैं और समझ चुके हैं और सीख चुके हैं, जिसकी वजह से ना आप अब इस मंथ जल्दी लोगों पे भरोसा कर नहीं रहे, ठीक है। जल्दी भरोसा नहीं कर रहे हैं, किसी की भी बात में जल्दी आ नहीं रहे हैं। कोई कुछ बोल भी रहा है तो आप हाँ 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 कर रहे हैं, बट अंदर से आप ऐसे हो कि नहीं बेटा मुझे पता है कि तुम कितने पानी में हो, तो वो वाली फीलिंग है अंदर से। इस मंथ
अच्छा, इस मंथ आपको कोई सॉरी भी बोलेगा, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो कोई माफ़ी ज़रूर मांगने वाला है या मांगने वाली है। स्पेशली जैसे ये आपके क्रश हुए या पास्ट में कोई थे जिनको आपने प्यार दिखाया पर उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको सॉरी बोल सकता है। इस मंथ आपको एक सॉरी ज़रूर आएगा या वो व्यक्ति गिल्टी फील बहुत करेंगे आपके लिए। इस मंथ आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति बन रही है, एक मिनट। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे कॉन्टैक्ट आने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग यूनियन में तो आप नहीं आने वाले। पार्टनर अपना लव छुपाते हुए और सप्रेस करते हुए या सप्रेस करते हुए नजर आ रही है। देखो, ये व्यक्ति आपसे प्रेम तो बहुत करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रेम नहीं करते। आपको इन्होंने बहुत याद भी किया है और आपको ले लेके ये रोए भी हैं या रोई भी हैं। आपके प्रति एक स्ट्रांग आकर्षण भी इन्हें इस महीने बहुत स्ट्रांगली फील होगा। इन्हें बार बार महसूस होगा आपके अंदर का आकर्षण, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक एनर्जी ये फील करेंगे आपके प्रति। बट इन्हें आपके पास आने से डर लगेगा। इन्हें लगेगा आप इन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर लें या आप इनके साथ ऐसा बर्ताव ना करें जो ठीक नहीं हो। ये आपके साथ एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये व्यक्ति आपके साथ एक न्यू कनेक्शन में आना चाहते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि ये नहीं करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स डिनायल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप भी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये व्यक्ति रिजेक्ट कर देंगे आपकी फीलिंग्स को, जिससे आप हर्ट हो सकते हैं। तो इस मंथ प्यार रहेगा इनके अंदर, लेकिन ये प्यार एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे। प्यार को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, मानेंगे नहीं या मानेंगी नहीं कि आपसे प्यार करते हैं। फियर ऑफ लॉस इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके पास क्यों नहीं आएंगे, उसका कारण है कि इनको लगेगा कि आपसे जुड़ने से कहीं ऐसा ना हो कि ये अपना सब कुछ खो बैठे या इनका नुकसान हो जाए या इमोशनली ये फिर से कोई एंजाइटी या डिप्रेशन में ना चला जाए, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना ही प्रेफर करेंगे। प्यार बहुत होगा, बहुत याद भी आएगी, बहुत मिस भी करेंगे आपको या मिस भी करेंगी। आपके लिए इनके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग और अर्ज रहेगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे। लेकिन क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में इस मंथ आने के चांसेस या यूनियन में आने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि बहुत कम मतलब मैं तो ना ही कर रही हूँ, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी वजह से कोई नुकसान होगा या एग्जॉशन या कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। उन्हें ऐसा फील होगा, जिसके वजह से ही वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें आपके लिए एडवाइस क्या थी? एडवाइस ये है कि आप इस वक्त समय को बदल नहीं सकते। आपको ज़्यादा ट्राई करना भी नहीं है, आपको ज़्यादा एफर्ट डालना भी नहीं है। बिकॉज क्लियरली ऐसा है कि जितना आप ट्राई करेंगे उतना आप देखेंगे आप हर्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको ज़्यादा ट्राई या ज़्यादा अप्रोच नहीं करना है, किसी भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं करना है। प्लस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑलरेडी आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ झेल लिया है। अब और झेलने की बजाय आप इस रिलेशनशिप के जो आपके साथ चीज़ें गलत हुई उसको याद रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिकॉज आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को याद रख रहे हैं, जो चीज़ें गलत हुई उसे भी याद रखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज जहाँ पर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पर आप बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ आपके दोबारा हर्ट होने के चांसेस है। आप सेम ही पैटर्न में बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मेरी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।